नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, साल का पहला सूर्य ग्रहण आ रहा है जो कि आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा या बुरा, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा और क्या क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए और कौन सी गलतियाँ आपको इस ग्रहण के दौरान नहीं करनी हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है ये साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है, 10 जून को सूर्य ग्रहण है और इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। क्या फ़ायदा आपको होगा, क्या नुकसान आपको होगा, तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आपको बता दें कि अभी हाल ही में 26 मई को चंद्र ग्रहण बीता है और उसके जस्ट बाद ही अगले 15 दिनों के अंदर अब ये 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब दोनों ग्रह आपस में बहुत पास हैं, बहुत नज़दीक हैं, इसलिए ऐसे में ये इतना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसका संबंध प्राकृतिक आपदाओं से भी जोड़ा जा सकता है, ऐसा हमारे विशेषज्ञों का कहना है। तो आपको बता दें कि 10 जून को ज्येष्ठ अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण इसी तिथि पर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, जबकि ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। वैसे तो इस साल में पूरे 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है, और इनमें से 2 चंद्र ग्रहण होंगे और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। और ये सूर्य ग्रहण इस साल का पहला ग्रहण होगा जो 10 जून 2021 को लगेगा और इसकी समय अवधि होगी दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 तक ये समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण उत्तर पूर्व अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया और उत्तरी एटलांटिक महासागर में ज़्यादा देखा जाएगा। देखिए, इस सूर्य ग्रहण को खंडग्रास, रिंग फिंगर और वलयाकार सूर्य ग्रहण कहना उचित होगा। हालांकि भारत में ना दिखने देने के कारण उसका सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन देखिए इस दौरान फिर भी कई कार्यों को करने की मनाही होगी, जैसे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ व अन्य तरह के मंगलकारी प्रोग्राम रुक जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है तो इससे ये सब काम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु ग्रहों के कारण ही कोई ग्रहण लगता है और अब ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगने वाला ग्रहण वृषभ राशि में लगने जा रहा है, जो कि शुक्र ग्रह की राशि है। तो ये ग्रहण मृगशीर्षा नक्षत्र में लगेगा और इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल देव। साथ ही देखिए, इस ग्रहण का प्रभाव हर किसी पर पड़ेगा, लेकिन इस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगने वाले ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव तुला राशि पर अलग तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा, क्या बड़े बदलाव आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, वैसे तो इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं जगह पर सावधानी आपको ज़रूर बरतनी होगी। जैसे घर से बाहर तो आपको निकलना ही नहीं है, और यदि कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा तो काम किस तरह से बनेगा, तरक्की किस तरह से आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव स्वरूप ऐसा हो सकता है जब आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है या आप घर परिवार वालों पर बेवजह गुस्सा करते हुए दिखाई देंगे, यानी यहाँ आपको अंदर से खुद के लिए अकेलापन सा महसूस होगा। लेकिन देखिए, यहाँ आपको किसी भी तरह के अपना मन काम में लगाना होगा, किसी भी तरह से आपको कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आपके लिए अच्छा हो पाएगा। नहीं तो उसी जंजाल में आप फंस जाएंगे। बाकी व्यापार में भी थोड़ी विपरीत स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। इस ग्रहण के दौरान व्यापार में थोड़ा घाटा आपको देखने को मिल सकता है, इसकी भी आप समय रहते आसानी से भरपाई कर सकेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इस समय अवधि में अपने जीवन साथी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई फैसला ना लें, ये आपके लिए बेहतर है। साथ ही इस दौरान आप तनाव और कलह की स्थिति में भी रह सकते हैं, इसलिए उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। ये स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होंगी, इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इसलिए तनाव से बचने की कोशिश करें।
सेहत पर आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देना है, अपनी सेहत का पूरा ख्याल आपको रखना है। बाकी इस दौरान अगर आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो देखिए किसी भी गंभीर फैसले में आपको अपने घर परिवार का सहयोग ज़रूर लेना होगा और अच्छी तरह से विचार कर लेना है और ग्रहण के बाद ही किसी फैसले पर आपको अमल करना है, पहले नहीं करना है और ना ग्रहण के बीच में। इस बात का ध्यान रखें। ग्रहण के बाद में आपको उस फैसले पर अमल करना है। और यदि आप अपनी जॉब में परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए ग्रहण के बाद आप ये कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले अपनी जॉब को बदलने की गलती आप ना करें, वरना भारी नुकसान आपको हो सकता है। इसके अलावा देखिए ग्रहण के दौरान कुछ लोगों का मन अपने लक्ष्यों से भटक भी सकता है, परंतु जिसे अपने सपनों की चिंता होगी वो कैसी भी परिस्थिति में अपनी राह नहीं बदलेगा, क्योंकि दोस्तों राहें तो बुज़दिल बदलते हैं। आपका काम तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए इसी बात को अपने मन में रखकर आपको चलना होगा, तभी आप हर स्थिति का आसानी से सामना कर पाएंगे। साथ ही देखिए यहाँ आपको अपने परिवार व्यापार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। और यदि आप कहीं पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो देखिए इस ग्रहण की अवधि में शेयर बाज़ार में निवेश करना आपके लिए हानिकारक साबित होगा, इसलिए ग्रहण के प्रभाव तक आपको इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। कोई शुभ कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है। अगर आप थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और देखिए किसी भी तरह के अनैतिक और गैर कानूनी कार्य तो आप बिल्कुल ना करें, वरना सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा और आपके साथ ही बचकर निकल जाएंगे। और बुरे कामों से वैसे भी बचकर रहना चाहिए, तो इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा देखिए आर्थिक मामलों को लेकर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यानी अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि ये काम मत करो तो देखिए उस काम से आपको तुरंत पीछे हट जाना है। उस व्यक्ति को अपनी तरफ से दो बातें सुनानी नहीं हैं कि तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, तू मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी मत कर। तो आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सभी धरा का धरा रह जाएगा। जब काम बिगड़ेगा पैसा लगेगा, इसलिए पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि सावधान ज़रूर रहिएगा, क्योंकि समय तो अच्छा है लेकिन आपकी कुछ गलतियां भी कभी कभी आपका उचित समय बर्बाद कर सकती हैं, आपका समय बिगाड़ सकती हैं, आपके कामों को बिगाड़ सकती हैं, लक्ष्य से भटका सकती हैं। तो इसलिए इस ग्रहण की अवधि में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दौरान आपको उपाय क्या करने चाहिए, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बीच किए गए उपाय व्यक्ति को मालामाल और करोड़पति भी बना सकते हैं। और वैसे भी जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सरल और साधारण हैं। इससे ना सिर्फ मंदी में आपको धन लाभ होगा, बल्कि करियर में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए इन उपाय पर कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन ग्रहण के दिन ये उपाय सभी लोग आजमा कर ज़रूर देख सकते हैं। तो इसलिए ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए आप इन उपाय का सहारा ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ग्रहण के दौरान पके हुए भोजन में आप हमेशा तुलसी का पत्ता और कुछ ज़रूर रखें, क्योंकि इससे पीछे ये कारण होता है इसके पीछे का कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन अगर अशुद्ध हो जाता है तो इसकी वजह से वो अशुद्ध नहीं रहता और घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप भी सूर्य ग्रहण के दौरान जो है अगर कोई सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर डाल देना है। इससे उसके नकारात्मक जो प्रभाव होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। और देखिए इसके अलावा आपको करना क्या है, सूर्य ग्रहण के द्वारा अपने खाने में तुलसी का पत्ता या कुछ ज़रूर रखिएगा। और देखिए ग्रहण की अवधि में 1 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आपको लक्ष्मी स्रोत या कनक धारा स्रोत का पाठ ज़रूर करना होगा, क्योंकि ऐसा करना आपके धन के रुके हुए रास्तों को खोल देगा। ये धन समृद्धि के लिए बहुत शुभ होता है। और जिन लोगों के ऊपर कर्ज की समस्या है उनको भी अपने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आप कनक धारा स्रोत का पाठ ग्रहण की अवधि में ज़रूर करें, आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगा। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य लाभ के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। इससे आप रोग मुक्त रहेंगे और अकाल मृत्यु का भय भी आपको कभी नहीं रहेगा। और अगर आप किसी महामारी की चपेट में होंगे तो वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और साथ ही देखिए सूर्य ग्रहण के पहले आपको तिल, गेहूँ, चना ये चीज़ें दान करनी है और इन चीज़ों को अलग आपको रख लेना है। और जब ग्रहण की अवधि समाप्त हो जाए उसके बाद आपको ये चीज़ें दान कर देनी हैं। ऐसा करने से राहु केतु का जो अशुभ प्रभाव होता है वो आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा
और इसकी वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप इन उपाय को जरूर कीजिए। इसके अलावा देखिए ज्योतिष शास्त्र में तो सूर्य ग्रहण के बाद शमी का पौधा घर में लगाना भी बहुत शुभ बताया गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और ऐसी मान्यता है कि शमी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं का भी घर में वास होता है, जो आपके घर में हमेशा सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसी दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत का भी दिन है। तो 2 ऐसे मौक़ों में आपके लिए बन रहे हैं, 2 मौके एक साथ, जहां आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस दिन शमी का पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाना है और इस दिन शाम को 7 बजे आपको पीपल के पेड़ पर एक दिया ज़रूर जलाना है, उसकी 7 परिक्रमा करनी है और शनि के मंत्रों का जाप करना है। इससे ज़बरदस्त फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही देखिए अगर आप चाहें तो आप इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी ज़रूर करें, इससे आपको सूर्य के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 10 जून का ये दिन आप लोगों के लिए मंदी के इस दौर में सबसे ज़्यादा फलदायक रहेगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको 100% सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।